Namaste, welcome to my channel SP Alpha Capital. This video is only for learning purpose. There is no tip and recommendation. Uh, Good day for equity market, जहां मार्केट ऑलमोस्ट आज आप बोल सकते हो एक बार तो वो 500 पॉइंट्स ऊपर चला गया था एंड इट हैज़ बीन क्लोज नियर अबाउट 350 पॉइंट प्लस. Since if you have remember we have discussed, please go to my last few videos like Nifty we have discussed it may bottom out this level 22,400 or 300 level is for the bottom out, or it may touch 1,800, but we have told you that it will give you a double bottom and यहां से फिर ये रैली दे सकता है. अभी अभी क्या लग रहा है बाजार में, लेट्स टॉक. तो पहला रेजिस्टेंस एज डिस्कस हमारा रहेगा 23,350 एंड द सेकेंड वन इज 23,830. तो होपफुली ये टारगेट ये जरूर टच कर सकता है मार्केट. होपफुली ये टारगेट टच करना चाहिए बाय दिस मंथ. नाउ अगेन इफ यू रिमेंबर हमने कल ही डिस्कस किया था कल ही डिस्कस किया था मिड कैप निफ्टी के बारे में. अगर आपको याद होगा तो हमने ये चीज़ डिस्कस किया था और ये डिस्कशन था कि ये लेवल आ सकता है जहां से अगर आप ये लेवल भी डिस्कस कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, तो विच इज ऑलमोस्ट 4.5%. खैर 3.5% तो आज ही दे दिया, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ रैली है. नाउ अगर मिड कैप को भी अगर तेज होना है तो वो इस लेवल 55,500 to 700 के ऊपर इसको ट्रेड करना पड़ेगा. देन वी विल कंसीडर फॉर अ रिकवरी जोन. अदरवाइज वो वापस नीचे आ सकता है अगर इस डाउन साइड चैनल को अगर इसने नहीं तोड़ा तो. नाउ अगेन व्हाट्स क्या हमें अच्छा लग रहा है. हमें अच्छा लग रहा है अभी आईटी एज वी डिस्कस. हमें अच्छा लग रहा है ऑटो सेक्टर. हम पीयूसी में नहीं अच्छे थे, हम फार्मा में आज नहीं परफॉर्म किया है, बट फार्मा विल परफॉर्म स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकॉज लॉन्ग टर्म में इसका काफी बड़ा कंसोलिडेशन है. अब अगर ये एक लेवल के ऊपर जाएगा जो हम डिस्कस किए थे, इस चैनल के ऊपर जाना बनता है. और अगर ये इस चैनल के ऊपर जाएगा तो इसमें काफी अच्छी बाइंग आ सकती है. मेटल हमने ये बोला था कि वेट करके हम इसमें एंटर लेंगे. तो और एज डिस्कस जो हम डिस्कस कल किए भी थे, हम डिस्कशन क्या किए थे, जो स्टॉक्स 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है उस पर ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए. नहीं कि जो बहुत ज़्यादा पिट चुके हैं, 20-30% पिट चुके हैं, फिर उसको लो, तो वो स्टॉक चलते भी नहीं है. वो आज एक छोटा सा रैली पे परफॉर्म कर जाएंगे, बट ओवरऑल अब जब ट्राई करोगे ना उसको होल्ड करने का, तो वापस जो मोमेंटम होता है वो आपको डाउन साइड में ही उसको आ जाएगा थोड़े दिन बाद. तो इसलिए वी विल रिकमेंड कि नहीं करना चाहिए. अच्छा, अगर आप ये हम एक और चीज कर सकते हैं, जैसे गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे तो 50 पॉइंट प्लस था. अभी थोड़ी देर पहले 80 प्लस पॉइंट गिफ्ट निफ्टी भी दिख रहा था. तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि बाय 8 तारीख को अगर आप देखोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी है, तो वहां तक हो सकता है बैंक निफ्टी आपको बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे. तो हम एक टारगेट ले सकते हैं 53,500 का. इजीली जा सकता है बैंक निफ्टी. देयर इज नो बिग डील एट ऑल. अगर वो जाता भी है इस लेवल तक तो 6 to 7% का अपवर्ड मूव, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि बैंक निफ्टी का भी जो लेवल है वो यही रहना चाहिए. हम ऑलरेडी ये लेवल ड्रॉ करके रखे थे कि हमारे हिसाब से यही जो है ना 50,000 का, यही हमारा सबसे बॉटम लेवल होगा. इसके नीचे हम नहीं सोच रहे थे क्योंकि उसके नीचे बहुत ज्यादा ही बाजार खराब हो जा रहा था. तो हमें तो अब यही लग रहा है कि मैक्स टू मैक्स हमें एग्जिट कहाँ करना है. चलो मैं आपको पहले तो कल की मार्केट बता रहा हूं. कल हमें बाजार अच्छा ही लग रहा है. अब हमें कल क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए
कहाँ तक का? 23,300 का। विल वेट कि अगर इस लेवल पे आए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं हम। और हम तेजी कहां से खेलेंगे? हम नया फ्रेश तेजी खेलेंगे इस लेवल के ऊपर से। 22,950 के ऊपर हम न्यू बाइंग स्टार्ट करेंगे। जो हमने यहां बाइंग किया था, वापस हम न्यू बाइंग यहां पे स्टार्ट करेंगे 22,950 के ऊपर। अगर आप बैंक निफ्टी का डिस्कस करोगे तो बैंक निफ्टी में भी हम वही सेम व्यू लेके चलेंगे। जो हम नया बाइंग पोजीशन क्रिएट करेंगे वो इसके ऊपर ही करेंगे, विच इज 52,000 स्ट्रेट। 52,000 के ऊपर हम नया पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। फिलहाल इतना ही है। आपको अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी जानना हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमें लगता है कुछ और भी हमें बढ़ाना चाहिए या इनहेंस करना चाहिए, वॉट एवर द सर्विसेज और वॉट एवर द व्यू और एनी रिसर्च यू रिक्वायर्ड, वी विल डेफिनेटली रीच यू। थैंक यू।